क्वेश्चन आपका 12 नंबर, ठीक है बच्चों। 12 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है 10। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर, ठीक है बच्चों। 12 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है 10 5 इक्वल टू 40/9, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे 5, ठीक है। मान लीजिए कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, और ये 5 यानी कि आप इसको सी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमको क्या दिया गया है 10/5 मतलब 40/9। इसकी 5 यानी कि ये नीचे रहेगा, ठीक है। हमने जब भी आपको क्वेश्चन बताया है इसमें का, हमने आपको ये चीज़ क्लियर बताई है। अब देखिए अब आप लिखेंगे लाल बटा कक्का, ठीक है। अब ये हो गया आपका साइन कॉस और 10, ठीक है बच्चों। तो ये 10/5 इक्वल टू आपका क्या हुआ, 10/5 इक्वल टू, देखिए लंब बटा आधार। लंब की वैल्यू कितनी दी गई है 40 और आधार कितना दिया गया है 9। हमको कर्ण निकालना है ना, तो देखिएगा ये आपका होता है लंब बटा आधार, ठीक है। लंब दिया गया है AB डिवाइड बाई आधार दिया गया है BC, ठीक है बच्चों। और ये दिया गया है 40/9, क्लियर है। अब आप लिखेंगे K² इक्वल टू A² प्लस L², ठीक है। तो K² तो वैसे रहे क्योंकि हमको कर्ण ज्ञात करना है, A² यानी कि 40 का स्क्वायर प्लस L² यानी कि 9², ठीक है। तो ये हो जाएगा K² इक्वल टू 4 चौक को 16 यानी कि 1600 प्लस का 9 9 में 81, ठीक है। तो इसको जो आप ऐड करेंगे तो K² इक्वल टू होगा 1681, ठीक। अब K² इक्वल टू रूट में हो जाएगा 1681, ठीक है बच्चों। अगर आप इसको तोड़ रहे हैं तो ये होगा K² इक्वल टू 41 × 41, ठीक। तो K की वैल्यू जो होगी 41, ठीक है बच्चों। यहाँ से आपका निकल जाएगा ये जो होगा आपका, ये हो जाएगा 41, ठीक है। 41 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमको करना क्या है, अन्य दो अनुपात बताने हैं, यानी कि 10 दिया गया है तो साइन 5 और कॉस 5 की वैल्यू बतानी है, ठीक है बच्चों। चलिए बता देते हैं हम। देखिएगा साइन इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब दिया गया है लंब बटा कर्ण होता है, ठीक। लंब दिया गया है AB डिवाइड बाई कर्ण यानी कि AC, ठीक है। अब AB की वैल्यू कितनी है 40 और कर्ण कितना है 41, ठीक है बच्चों। पहला आंसर हो गया आपका। अब आपको कॉस निकालना यानी कि आधार बटा कर्ण, ठीक है। आधार बटा कर्ण, तो आधार है BC डिवाइड बाई कर्ण है AC, ठीक है बच्चों। तो ये आपका हो जाएगा आधार यानी कि 9 बटा में कर्ण यानी कि 41, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा 13 नंबर वाला क्वेश्चन। 13 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 है, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू 1/√2, ठीक। तो आपको करना क्या है, आपको करना यही है कि शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने, यानी कि कॉस शेष 5 यानी कि कॉस थीटा, ठीक है। साइन दिया गया है कॉस, tan, कॉट, सेक और हो गया आपका कोशेक, ठीक है बच्चों। हमको ये 5 अनुपात जो है ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू, अब आपको सबसे पहले आप करेंगे क्या, आप लिख लीजिएगा कहीं एक जगह लाल बटा कक्का, ठीक है। ये आपको बहुत हेल्प करता है। साइन यानी कि लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, और ये कितना है 1/√2, ठीक है बच्चों। अब देखिए अब हमको क्या करना है, सबसे पहले बनाना है एक त्रिभुज, ठीक है। अब साइन थीटा यानी कि ये थीटा है, ठीक। अब मान लीजिए ये A B
और सी। ठीक, अब देखिए लंब बटा कर्ण, लंब दिया गया है 1 और कर्ण दिया गया है करणी में 2। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, हमें निकालना है आधार। ठीक, तो इसके लिए के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होता है ना। के दिया गया है आपका ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर दिया गया है आपका बी सी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यानी कि ए बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी ए सी की वैल्यू तो दी गई है। ठीक है बच्चों, ए सी की वैल्यू दी गई है √2 स्क्वायर इक्वल टू बी सी आपका दिया गया है, बी सी तो आपका दिया नहीं गया है, तो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी आपका दिया गया है 1 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो वनली जो है आपका, देखिए √2 का स्क्वायर करने से आपका वनली 2 जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब 1 को इधर जब भेजेंगे तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस 1, तो बी सी इक्वल टू आपका आएगा 1। ठीक है, अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ेगा, तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक है बच्चों, बी सी की जो वैल्यू आएगी ये होगी 1, तो आधार जो है आपका हो जाएगा 1। क्लियर है आपको? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या करना है, कॉस निकालना है। ठीक है बच्चों, देखिएगा हमको ये पांचों अनुपात जो है निकालने हैं। ठीक, तो इसकी वैल्यू हमने लिख दी है 1। अब निकालेंगे कॉस थीटा इक्वल टू, तो कॉस होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार कितना है, बी सी डिवाइड बाई कर्ण है ए सी। ठीक है बच्चों, तो बी सी की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 बटा करड़ी में 2। ठीक है, बी सी डिवाइड बाई ए सी यानी कि 1 बटा करड़ी में 2 हो गया। ठीक, अब हमको निकालना है टेन थीटा। ठीक है बच्चों, तो टेन थीटा का होता है लंब बटा आधार, लंब दिया गया है ए बी और आधार दिया गया है बी सी। ठीक है बच्चों, तो ए बी इक्वल टू 1। ठीक है, और बी सी इक्वल टू 1 यानी कि 1 आपका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमको निकालना है कॉट थीटा। ठीक है, तो कॉट होता है आपका आधार बटा लंब। ठीक है, आधार दिया गया है बी सी और लंब दिया गया है ए बी इक्वल टू बी सी की वैल्यू 1 और ए बी की वैल्यू भी आपकी 1 ही है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है बच्चों, अब चलिए निकालते हैं हम सेक। तो सेक थीटा इक्वल टू आपका होगा कर्ण बटा आधार। ठीक है, तो कर्ण दिया गया है आपका ए सी और आधार दिया गया है आपका बी सी। ठीक है बच्चों, अब जब ये निकाल लेंगे तो ये आपका देखिएगा ए सी दिया गया है √2 डिवाइड बाई बी सी दिया गया है 1, यानी कि √2 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अब आप निकाल लेंगे कोसेक। तो कोसेक यानी कि आपका होगा कर्ण बटा लंब। ठीक है बच्चों, कर्ण दिया गया है आपका ए सी और लंब दिया गया है ए बी इक्वल टू, ए सी की वैल्यू कितनी है ए सी की वैल्यू है √2 और ए बी की वैल्यू है 1, यानी कि √2 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि जो है आपको 5 अनुपात निकालने थे, तो पांचों अनुपात यही आपके हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये रहा आपका 13 नंबर, और 13 नंबर का आंसर आपके सामने है। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप हमको प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर। यदि सेक थीटा इक्वल टू √5 हो तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, ये आप ज्ञात कर लीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन सेम है, सारा क्वेश्चन बताने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो ये 14 नंबर का क्वेश्चन 15 का और 16 हम बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, 14 और 15 आपके लिए होमवर्क में रहेगा। 16 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, तो 16 नंबर का आपका क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, देखिएगा और इसको समझिएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि cos A इक्वल टू 1/√2, cos A इक्वल टू 1/√2, ठीक है, दिया गया है,
और दिया गया है आपका साइन बी इक्वल टू रूट 3/2, साइन बी इक्वल टू रूट 3/2, ठीक है, दिया गया है आपको। ठीक, तो आपको करना क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, आपको बताना है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस, ठीक है, कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी इक्वल टू व्हाट। ठीक है, यही आपको बताना है। ठीक है बच्चों, ये आपको निकालना, चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है बच्चों, 16 नंबर का क्वेश्चन बता दे रहे हैं, 14-15 आपके लिए होमवर्क रहेगा। 16 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए कि 16 नंबर वाला क्वेश्चन जो है आपका क्या कह रहा है। तो 16 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि साइन कॉस ए इक्वल टू 1/, कॉस ए इक्वल टू 1/√2, ठीक है, 1/√2 दिया गया है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, फिर आपका बोल रहा है कि कॉस ए इक्वल टू 1/√2 है और साइन बी इक्वल टू √3/2 है और साइन बी इक्वल टू √3/2 है। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, शेष नहीं, साइन ए इंटू कॉस बी आपको निकालना है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इक्वल टू आपको ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा, सबसे पहले आप कॉस ए के लिए फिगर बना लीजिए। ठीक है, हमने आपको बता दिया है इसके पहले, ये क्वेश्चन ये समझ लीजिए कि आपको बताया ही गया है। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका बी है, क्योंकि यहाँ पे ए दिया गया है, ए बी सी, क्लियर है। तो आपको कॉस ए आप निकाल रहे हैं। ठीक, कॉस बराबर देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे लाल बटा कक्का। ठीक है बच्चों, तो साइन और कॉस, कॉस यानी कि आधार बटा कर्ण, आधार कितना दिया गया है 1 और कर्ण दिया गया है करड़ी में 2। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, साइन बी के लिए एक फिगर बनाना है। ठीक, ये बी हो गया, ये ए हो गया, मान लीजिए ये सी हो गया। ठीक बच्चों, साइन इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब आपका दिया गया है, लंब बटा कर्ण बोला गया है, तो लंब है आपका करड़ी में 3 और कर्ण है आपका, लंब बटा कर्ण होता है, साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है ना, कर्ण दिया गया है 2, तो इससे आपको लंब ज्ञात करना और इससे आपको आधार ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले हम कॉस वाला सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो ये आपका दिया गया है कॉस ए इक्वल टू 1/√2 और कॉस आपका होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है बच्चों, ये आपका होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे आपको पता है कि के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होता है ना, तो के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, ये आपका फॉर्मूला है, सॉरी गलती से 2 बार लिख दिया है। अब के स्क्वायर, के कितना दिया गया है, करड़ी में 2 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ठीक, प्लस एल स्क्वायर, एल की तो वैल्यू हमको निकालनी है, करड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा और बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, प्लस एल स्क्वायर, तो इस 1 को इधर करेंगे तो एल स्क्वायर इक्वल टू 2 में से 1 को घटा लेंगे तो एल इक्वल टू आपका रूट में 1 आएगा। ठीक है, तो एल इक्वल टू आपका कितना आया, 1 आ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी आपको, क्योंकि हमने सेम क्वेश्चन पीछे बनाया है। इसकी वैल्यू है आ गई आपकी 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको इससे सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, अब दिया गया है साइन बी इक्वल टू, ठीक है, साइन इक्वल टू आपका होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना दिया गया है √3 और कर्ण कितना दिया गया है 2। लंब और कर्ण दिया गया है, आपको आधार निकालना है, तो आपको पता है कि के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, तो के दिया गया है आपका कितना 2 का स्क्वायर इक्वल टू, देखिएगा यहाँ पे के इक्वल टू 2 दिया गया है ना, तो 2 का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू, अब आपका होता है
आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है ना, तो आधार तो इसमें दिया नहीं है, आप आधार को वैसे लिखेंगे प्लस लंब स्क्वायर। लंब यानी कि आपका लंब कितना दिया गया है, करड़ी में 3 का स्क्वायर, 2 दूना 4 हो जाएगा, बराबर करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर ऐसे रहे, करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका होगा प्लस 3। अब इस 3 को इधर भेजेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू 4 में से 3 को घटा लेंगे, ये माइनस में चला आएगा। अब ए स्क्वायर इक्वल टू होगा 1, ठीक। तो ए इक्वल टू 1 रूट पे आ जाएगा, तो ए इक्वल टू आपका निकल के कितना आया, 1 आ गया, ठीक है बच्चों। यहाँ से आपका ए कितना आया, 1 आ गया। लेकिन हमको यहाँ तक तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना था, तो इसकी वैल्यू जो है हो गई 1। हमने जो दोनों वैल्यू निकाली दोनों 1 ही आई है, ठीक है बच्चों। हमको निकालना था साइन ए, ठीक है, इनटू कॉस बी प्लस कॉस ए इनटू साइन बी, ठीक है बच्चों, हमको यही निकालना था। अब देखिए साइन ए यानी कि इस फिगर से, ठीक है, इस फिगर से आपको क्या करना है, साइन ए की वैल्यू इस फिगर से निकालनी है। तो साइन ए इक्वल टू लंब बटा कर्ण, लंब इसमें कितना दिया गया है, इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी हमको निकालना है, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा साइन ए यानी कि हमको इस फिगर से निकालना है, ठीक है बच्चों। तो साइन ए इक्वल टू आपका होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो लंब इसमें कितना दिया गया है, 1, ठीक है, और कर्ण कितना दिया गया है, करड़ी में 2, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा आगे आपको क्या करना है, देखिएगा आप, हम ये फिगर को जो है सामने कर लेते हैं, फिर देखिए अब आपको करना यही है कि हमने साइन ए यानी कि लंब बटा कर्ण, लंब आपका 1 है और कर्ण कितना है, करड़ी में 2, ठीक। कॉस बी यानी कि हम इस फिगर से चलेंगे, ठीक है। तो ये आपका होता है कॉस बी हम निकालेंगे गुना में, कॉस इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण, आधार कितना है आपका, आधार है आपका 1 और कर्ण है आपका 2, प्लस है प्लस लगा लेंगे, कॉस ए यानी कि इस फिगर से आधार बटा कर्ण। तो देखिए आधार कितना है आपका 1, ठीक है, और कर्ण कितना है, करड़ी में 2, ठीक, गुना में आपका। अब आपको साइन बी की वैल्यू कितनी दी गई है, √3/2 दी गई है। अगर हम यहाँ से देखें तो लंब बटा कर्ण होता है, ठीक, बी से अगर हम देखें तो लंब बटा कर्ण, लंब दिया गया है आपका करड़ी में 3, ठीक है, और कर्ण दिया गया है 2, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। अब आगे आप सॉल्व करिएगा। अब देखिए 2 इसका नीचे का गुना नीचे कराएंगे तो 2 करड़ी में 2 हो जाएगा, ठीक है, और ऊपर का गुना ऊपर कराएंगे आपका 1 होगा, ठीक। अब नीचे का गुना नीचे कराएंगे तो 2 करड़ी में 2, ठीक है, और ये आपका होगा करड़ी में 3। आई होप कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। अब इन दोनों का जो डिनोमिनेटर इक्वल है, इनका हर समान है, तो आप किसी एक को लिख लेंगे, ठीक है। अब ये 1 प्लस का √3 और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, हम उसको दोबारा से समझाने का प्रयास करेंगे। और 14 नंबर और 15 नंबर का क्वेश्चन जो हमने आपको होमवर्क में दिया है तो प्लीज़ उसको सॉल्व करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।